Hello guys, good morning to all of you and you are most welcome to the RPPS Educational Point. Dear students, in this video we will discuss the second chapter of intermediate grammar and the second chapter of intermediate grammar is synthesis and we will discuss about the definition of synthesis and everything in it. Dear students, let's start now. First of all, we will discuss the definition of synthesis. सिंथेसिस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि सिंथेसिस इज टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अर्थात सिंथेसिस वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था क्लास के नाम से, आप उसको भली भांति पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और एक चीज़ आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दे रहे हैं कि यदि आप सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ा दिया, वहाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्लास क्या होता है और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते कैसे हैं, डेफिनेशन क्या होती है, क्लास कितने प्रकार की होती है, ये सब नहीं जानेंगे तो भले ही आप सिंथेसिस के तहत वाक्यों को जोड़ना जान जाएंगे, बट ज़्यादातर वाक्य आपके गलत होंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। इसलिए पहले आप उसको पढ़ें, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने परिभाषा बताया सिंथेसिस की, अब हम चलते हैं सिंथेसिस के कुछ और चीज़ों को जानते हैं कि सिंथेसिस का जो अध्ययन होता है वो तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है, तीन हेडिंग्स के अंतर्गत किया जाता है। पहला आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात पहले शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है कि कई सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, एक नया साधारण वाक्य बनाया जाएगा। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा। यही तीन चीज़ें सिंथेसिस के अंतर्गत की जाती हैं, कई वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है। तो पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, अर्थात इसमें हम पहले साधारण वाक्यों को बनाना सीखेंगे और साधारण वाक्यों को बनाने के जो रूल्स होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। हम वन बाय वन इसको नोट करा दे रहे हैं, जिससे आपके माइंड में बना रहेगा कि ये कौन सा है, इसके बाद कौन सा है। फर्स्ट आपका होता है यूजिंग पार्टिसिपल, सेकंड यूजिंग इंफिनिटिव, थर्ड using nominative absolute, फोर्थ है आपका using preposition before noun or जीरल। फिफ्थ आपका है यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन, सिक्स
6 आपका है एडवर्ब यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सेवेंथ है आपका है यूजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट एंड लास्ट है यूजिंग कंजंक्शन एंड। तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के 8 रूल्स होते हैं जिसको आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, सेकंड इंफिनिटिव का प्रयोग करके, थर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फोर्थ जेरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, फिफ्थ है आपका फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके जिसको नाउन इन अपोजिशन भी कहा जाता है, सिक्स्थ है आपका यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सेवंथ आपका है एडजेक्टिव का प्रयोग करके और लास्ट आपका कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। तो ये आपके 8 प्रकार के रूल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम एक कई सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में हम बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का प्रयोग हम करके पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब का तो कार्य करती है साथ में एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, अर्थात वह वर्ब जो वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करे उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। आप एग्जाम्पल से देखें, ही सॉ अ डाइड मैन, I bought a speaking doll, अब आप यहाँ देखेंगे इसमें वर्ब क्या है सा और इसमें वर्ब क्या है बॉट है। ही सॉ अ डाइड मैन, इसमें आप ये ना समझे कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इसमें वर्ब बॉट है, इसमें जो वर्ब है ये भी एडजेक्टिव ना कि वर्ब। तो आप देखेंगे ही सॉ अ डाइड मैन, उसने एक मरा हुआ आदमी देखा। तो आदमी की ये विशेषता है कि वह मरा हुआ है। तो ये जो विशेषता बताता है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गई आपकी ये क्या शब्द है, एडजेक्टिव हुआ आपका। अब दूसरी चीज डाई मीन्स मरना भी होता है जो कि वर्ब की तरह कार्य करती है। तो आप यहाँ देखेंगे डाई दो शब्दों की मतलब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कार्य कर रही है, एक एडजेक्टिव और दूसरी वर्ब की तरह। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। सेकंड आपका एग्जांपल है आई बॉट अ स्पीकिंग डॉल, मैंने एक बोलती हुई गुड़िया खरीदी। तो यहाँ भी वही चीज है, गुड़िया की विशेषता क्या वह बोल रही थी, इसमें इसकी विशेषता है लेकिन बोलना, जैसे ही स्पीक टू मी वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बोलता है, तो वहाँ वर्ब है। यहाँ एडजेक्टिव और दूसरे वाक्य में वर्ब, तो जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो ये होता आपका पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बदलेंगे या कई सिंपल को मिला के एक सिंपल में कैसे जोड़ते हैं ये चीज आप देखेंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग करके ये चीज को मतलब जोड़ते समय इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें से जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें से केवल एक ही वाक्य के फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट में रहने देते हैं और शेष वाक्यों का जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होती है उसे पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये सारा हमने डिस्कस किया है क्लास के वीडियो में, तो उसको देखेंगे आप। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को तभी जोड़ा जाता है जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो परंतु फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो,
तब उसमें हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यदि अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो ऐसी कंडीशन में पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते। तीसरी बात यह है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है उसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं और जो कार्य सबसे अंत में हुआ है उसे फाइनाइट में ही रहने देते हैं। ये तीन चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हिस्सा, आई स्नैक, फुल स्टॉप, ही रैन अवे। अब आप यहाँ देखेंगे हिस्सा, स्नैक, उसने एक सांप देखा, रैन अवे, वहां से भाग गया। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ। ये देखिए दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। हिस्सा, आई स्नैक, उसने एक सांप देखा। ये सिंपल सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है और इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब, एक ही मुख्य क्रिया है। तो इसमें आप देखेंगे इसका सब्जेक्ट एक और इसका सब्जेक्ट मतलब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जिस वाक्य का कार्य पहले हुआ हो, तो कौन सा पहले हुआ है, देखने का कार्य, तो इसके वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और इसके ऑब्जेक्ट वगैरह को लिख देते हैं। आई स्नैक, एक कॉमा लगा करके दूसरे वाक्य को लिखते हैं। ही रैन। तो आप देखेंगे इसमें जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे पार्टिसिपल में हमने बदल दिया और जिस वाक्य का कार्य बाद में हुआ है उसके वर्ब को हमने फाइनाइट ही रहने दिया था, जैसी थी वैसे ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम इन तीन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम चलते हैं पार्टिसिपल के प्रकार पर। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, आप जानते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहीं से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाई जाती है और इसका हिंदी में अर्थ कर या करके होता है और ता हुआ भी होता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज और ध्यान देते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य होता है, वाक्यों का जो कार्य होता है वो हमेशा एक साथ दो कार्य होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा एक साथ दो कार्य होते हैं और दूसरा जो कार्य होता है वो पहले कार्य का अधिकतर परिणाम होता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अब वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं? दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल में पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए ये है कि जो भी कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसके वर्ब में आईएनजी प्रयोग करके सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को लिखते हैं, फिर कॉमा लगा करके दूसरे वाक्य को लिख देते हैं। एग्जाम्पल, आई रीच्ड, he saw me, full stop, he shouted for joy, he saw me, he shouted for joy, उसने मुझे देखा वह खुशी के मारे चिल्ला उठा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पहला वाक्य है और दूसरा वाक्य ये है। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब और ये भी सिंपल सेंटेंस, इसमें भी फाइनाइट वर्ब और दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। लेकिन अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होगा इस चीज को हम ध्यान देंगे। हिस्सा में उसने मुझे देखा, वह खुशी के मारे चिल्ला उठा। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं। उसने मुझे देखा, वह चिल्ला उठा, दोनों काम एक साथ हो सकता है। देखने का और चिल्लाने का दोनों का कार्य एक साथ हो सकता है, इसलिए इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज, पहले ये कार्य हुआ और इसका परिणाम ये है, उसने मुझे देखा और चिल्ला उठा, तो पहले कार्य का परिणाम दूसरा कार्य है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? हम इसका जो कार्य पहले हुआ है इसकी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। सीइंग मी
इसके बाद दूसरे वाक्य को ऐसे ही लिख देते हैं, he shouted for joy। अब आप देखेंगे seeing me he shouted for joy, मुझे देखकर वह खुशी के मारे चिल्ला उठा। अब आप यहाँ देखेंगे जो seeing है इसमें कर या करके आया हुआ नहीं है, आया हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस बन गया। कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है, उसको हमने बताया। इसमें देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि पार्टिसिपल के रूप में होती है। तो एक सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। I reached home I took off my clothes। तो इसमें हो जाएगा पहले एक कार्य हुआ है तो हो जाएगा रीचिंग होम, I took off my clothes। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। I was hungry full stop I took my food। अब इसमें देखेंगे, इसमें वर्ब रीच था, इसमें वर्ब टुक था, ठीक है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। I was hungry I took my food, तो इसमें पहले कौन सा कार्य हंगरी होने का, फिर भोजन करने का। अब समस्या है, इसमें आईएनजी तो लगाया नहीं जा सकता क्योंकि वो वर्ब तो है नहीं, वर्ब इसमें वाज है और इसमें वाज में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता, वाजिंग तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम देखेंगे जो वर्ब वाज होता है ये किसका रूप है, ये बी का रूप होता है। बी इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी, ये सारे बी के ही रूप होते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म बी होगा, तो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बी हंगरी I took my food। एक चीज आप इसमें ध्यान देंगे, हमने नोट करके लिखा है I saw रमेश he was abusing his neighbor। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि I saw रमेश, इसका नियम ये है कुछ इस प्रकार का, यदि पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो पार्टिसिपल को वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अभी आप कहेंगे कि हमने बताया कि यदि वाक्य का अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो तभी पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया है आई, ये सब्जेक्ट इसका अलग है, ये देखने में तो लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे आई saw रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही was abusing his neighbor, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो इसका ऑब्जेक्ट रमेश है, लेकिन रमेश क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो इस आधार पर आई saw रमेश इसको लिख करके जो पार्टिसिपल होता है उसको ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट के बाद ही उसका प्रयोग करते हैं। तो इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं, आई saw रमेश abusing his neighbor। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई saw रमेश, मैंने रमेश को देखा abusing his neighbor, अपने पड़ोसी को गाली देते हुए, मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आते हैं। एग्जांपल और देखते हैं। आई saw a fox full stop she was dancing। आई saw a fox, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही पार्टिसिपल का प्रयोग। वर्ब क्या है इसमें, डांसिंग, आई saw a fox dancing। चलिए आपको कुछ और जोड़ देते हैं, डांसिंग ऑन द रोड। तो जाएगा आई saw a fox dancing on the
मैंने लोमड़ी को सड़क पर नाचते हुए देखा। तो आप देखेंगे कि पार्टिसिपल का संबंध, ये जो पार्टिसिपल है इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। पार्टिसिपल जो भी है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो उसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होगा, तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे। और एक चीज और आप इसमें ध्यान देंगे कि कभी कभी कंफ्यूज करने वाले एक आध वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, द टाइगर वाज हंग्री, फुल स्टॉप, he killed a goat। शेर भूखा था, सॉरी चीता भूखा था, उसने एक बकरी को मारा। तो आप यहाँ देखेंगे हमने कहा इसमें क्या करते हैं, पहले आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब में, क्योंकि इसमें दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ गोट, उसने एक गोट को मारा। तो देखेंगे टाइगर, तो चीता वो भूखा था उसने मारा, तो दोनों का सब्जेक्ट एक ही हुआ, भले देखने में ये टाइगर ही है, ये नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें वर्ब है नहीं तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग हंग्री। अब कितने विद्यार्थी ऐसे करते हैं, ही किल्ड अ गोट, तुरंत गलत हो जाता है। ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को मारा, भूखा होने पर या भूखा रहकर उसने एक बकरी को मारा। तो आप ध्यान देंगे किसने बकरी को मारा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, तो इस प्रोनाउन के स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द टाइगर किल्ड अ गोट। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान देंगे। बहुत सारे एग्जाम इस तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपल पे। दूसरा आपका पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये विशेषता बताती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और ये विशेषता बताती है। अब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए हम ध्यान देंगे कि जब भी दो वाक्य दिए होते हैं, उन दोनों वाक्यों में कोई ऐसी थर्ड फॉर्म दी होती है जो उसके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है, उसके बारे में बताती है। तो करेंगे क्या, उस विशेषता बताने वाली जो वर्ब होती है उसको उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले रख देते हैं, तो इस तरीके से वाक्य जुड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, फुल स्टॉप, इट वॉज लॉस्ट। तो आप देखेंगे एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, मैंने अपनी पेन पाई, वह खो गई थी। तो आप देखेंगे कि पेन की विशेषता क्या है इस वाक्य में, लॉस्ट, खोई हुई थी। और देखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये विशेषता बता रहे हैं, क्या है, लॉस्ट जो होता है थर्ड फॉर्म होता है लूज का, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ये विशेषता किसकी बता रहा है, पेन की, कि पेन क्या हो गई थी, खो गई थी। विशेषता बता रहा है, तो इसी को उठा करके जस्ट इसके पहले रख देते हैं, तो जाएगा आई फाउंड माई, इसके जस्ट पहले लॉस्ट पेन, ये हो गया। मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई। एक एग्जाम्पल और, he saw a dog, full stop, the dog was dead, sorry, died। उसने कुत्ता देखा, कुत्ता मरा हुआ था। अब देखेंगे कुत्ते की विशेषता क्या थी, वो मरा हुआ था। तो क्या करेंगे, जस्ट इसके पहले रख देंगे, he saw a
डाइड डॉग, तुरंत नाउन। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करते हैं जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और तब दूसरा कार्य आरंभ होता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था? एक वाक्य में दो कार्य साथ साथ चलते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक कार्य समाप्त होगा तब दूसरा कार्य आरंभ होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे, उसके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को पहले हैविंग लगा देंगे और शेष कार्य प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, फुल स्टॉप, शी वेंट टू मार्केट। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल है, इसका भी सब्जेक्ट एक, इसका भी सब्जेक्ट एक, इसका मतलब इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल होगा आप ध्यान दें। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। अब आप इसमें देखें क्या दोनों कार्य एक साथ हो सकता है? कार्य को पूरा करना और बाजार जाना, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नेवर, कभी नहीं हो सकता। या तो पहले काम समाप्त कर लेंगे तब मार्केट जाएंगे, कहने का मतलब वो कार्य समाप्त कर लेगा या कर लेगी तब जाके बाजार जाएगा। एक कार्य समाप्त होगा तब दूसरा कार्य आरंभ होगा। ऐसे कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? वाक्य के शुरू में हम हैविंग लगाएंगे और क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा। हैविंग कंप्लीटेड ये सब छोड़ देते हैं। हर वर्क, फुल स्टॉप, शी वेंट टू मार्केट। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी, ये फुल स्टॉप नहीं कॉमा है, शी वेंट टू मार्केट, अपना कार्य पूरा करके वह बाजार चली गई। तो इस तरीके से ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि दिया हुआ वाक्य पैसिव वॉइस में है तो जो बदला जाएगा वो भी पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस का जो रूप होता है, पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस का जो रूप होता है वो हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा, वो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल में हो, सभी के साथ हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं। He was punished by his teacher. Full stop. He felt sorry. अभी आप देखेंगे he was punished by his teacher, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है क्योंकि आप जानते हैं जब हमारे पास में जो भी वक्त होती है उसके बाद कभी क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं लगता, और अगर लगता है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ बाय भी लगा हुआ पैसिव वॉइस। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हैविंग बीन पनिश्ड, पार्टिसिपल का ये पैसिव फॉर्म होता है। हैविंग बीन पनिश्ड अर्थात हैविंग के साथ बीन और क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म होता है पार्टिसिपल में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे परफेक्ट में हो, सबके साथ यही लगाते हैं। यदि वाक्य पैसिव फॉर्म में दिया है, पैसिव में दिया है तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, फुल स्टॉप सॉरी कामा, ही फेल्ट तो ये है, इस प्रकार से आपका पैसिव बनाएंगे। इसको हम बड़े ध्यान से आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सिंथेसिस का पहला वीडियो।
जिसमें हमने कवर किया सिंपल सेंटेंसेस को, कई सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में बनाने का जो पहला रूल है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इसका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं यू विल हैव अंडरस्टूड इट वेरी इजीली। और आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग।